कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
के लिए, संस्कार के लिए, माता गुजरी जी के लिए जगह नहीं होगी। 700-600 लोग की जगह 80 जय जिनेन्द्र। नमो ह्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजायणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व भाव पणास्म मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा। जय जिनेन्द्र सभी से। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पिछले हफ्ते फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अध्याय प्लस जो भी परिशिष्ट भाग है हमारा वो हमने देखा था। ठीक है, अभी इस क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, हमारा अध्याय नंबर 4, 8 कर्म की 148 उत्तर प्रकृतियां। ठीक है, 8 कर्म के 148 उत्तर प्रकृतियां। सबसे पहले ये देखना, हमने देखा था पिछली क्लास में भी कर्म क्या होता है, कर्म के बारे में हमने देखा था। कर्म किसे कहते हैं या कर्म क्या होते हैं? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गना के पुद्गलों को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में पुद्गल है, पुद्गल मात्र है वो, उनमें कोई भी जीव तत्व नहीं है या उनमें ये संवेदनशीलता एक्सेट्रा एक्सेट्रा या उनमें पावर कुछ नहीं है। अगर पावर देने वाला कोई है, वो भी हमने डिस्कस किया था कि कर्म क्या है? पावरलेस है। इसमें पावर देने वाला कोई है तो वो हमारी ही आत्मा है। जस्ट बिकॉज आत्मा ने ही कर्म, जो पुद्गल थे कार्मण वर्गना के, उन पुद्गलों को ग्रहण करके अपने साथ एक में एक किया और बांधा। तो कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये कर्म तो देख लिया। अब ये जो कर्म था ये क्या थे, कौन कौन से टाइप के होते, तो हमने देखा था। वैसे तो जनरली कर्म होते हैं असंख्य टाइप के। ठीक है, असंख्य टाइप के, असंख्य प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन मतलब प्रकार के होते हैं, मतलब जो कर्म है, कर्म मतलब जो हमारी आत्मा को क्या कर रहा है, जिसके कारण हम संसार में हैं। किसके कारण है? कर्मों के कारण। कर्म एंड हुए मतलब हमारी सिद्ध अवस्था हो जाएगी। संसार और सिद्ध अलग अलग है, संसार और मोक्ष अलग अलग है। संसार में है कब तक है? कर्मों के कारण है। कर्म हटे और मोक्ष। ठीक है, तो जो हमारी संसार में रहने के जो रीजन है वो क्या है? कर्म है। तो कर्म असंख्य प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से भी मोटे मोटे रूप से हम असंख्य प्रकार का तो हम कथन कर नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते क्या क्या है, कितने हैं। वैसे भी वो असंख्य, असंख्य का क्या अर्थ होता है? असंख्य, असंख्य का क्या अर्थ होता है? जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। जब हम उनकी संख्या ही नहीं कर सकते तो हम उसको, उनका लेखन कथन कैसे करेंगे? इसलिए मोटे मोटे रूप से भगवान ने कर्मों को 8 डिवीजन में बताया है कि जो भी टोटल कर्म है उनको हम 8 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और वो जो 8 कर्म है वो हमने देखे थे लास्ट क्लासेस में। ठीक है, उन 8 कर्मों के, वो जो 8 कर्म है ना, उसमें भी अंदर बहुत बहुत सारे सब टाइप्स हैं। और वो ऐसा होता नहीं है कि जितने उसमें, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला कर्म कौन सा था? ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म कितने टाइप का होता है अगर बोले तो? ज्ञानावर्णी कर्म की पहले डेफिनेशन याद कर लो, रिकॉल कर लो। ज्ञानावर्णी कर्म कौन सा कर्म है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के, अच्छा अभी हमने देख लिया ना ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन। जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखना, हमने ये डिस्कस करी थी कि जब भी हम किसी कर्म के बारे में बताते हैं कि ये कर्म क्या है, किस टाइप का है, तो हम उसमें क्या बताते हैं? उसका उदय, मतलब किस रूप में वो अपना फल दे रहा है। हमारी आत्मा के साथ बंधा, मतलब बंधा तो ठीक है, बंध के सब स्टॉक एक साथ हो गए। ऐसा नहीं होता कि आत्मा में ये अलग अलग होंगे, एक साथ आके आत्मा में बंध गए। लेकिन क्या हुआ, जब वो उदय में आएंगे तो वो किस टाइप से अपना फल देंगे वो बताता है उसकी प्रकृति, नेचर, मतलब कि वो जो कर्म है वो किस तरह से अपना फल हमारी आत्मा पे देने वाले। तो इसलिए किस तरह से फल देने वाले, तो फल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उदय। ठीक है, किस रूप में वो उदय में आएंगे, किस रूप में अपना फल देंगे। तो जब वो कर्म फल देता है, तो ज्ञानावर्णी कर्म जब फल देता है अपना, जब वो उदय में आता है, तो उस उदय में आने को
उस उदय में आने से आत्मा के क्या होता है, ज्ञान गुण पर, ज्ञानावर्णी है ना, तो ज्ञान गुण पर क्या आ जाता है, आवरण आ जाता है। तो ज्ञान पर आवरण तो आता है, ज्ञान पर, ज्ञान पर, अच्छा, ज्ञान, हाँ ठीक है, ऐसे एक नई बात हम करते हैं क्योंकि अभी हमको इसमें डिटेल में ही देखना है। ज्ञान पर आवरण, अगर हम जनरल बात करते हैं, ज्ञानावर्णी मतलब ज्ञान पर आवरण, ठीक है। अब जो ये ज्ञान पर आवरण है ना, ये आवरण कैसा होता है, तो बताया है कि ये जो आवरण है ना, ये आवरण न्यूनाधिक कैसा होता है, न्यूनाधिक, कभी भी, मतलब क्या बताया है, न्यूनाधिक रूप से आवरण होगा, ऐसा नहीं होगा कि टोटल जो है वो नष्ट हो जाए। अब मैं अगर आपको बोलती हूँ, अच्छा हम ना एक बार ये देख लेते हैं, ज्ञानावर्णी पे डिटेल में चलने के पहले हम ये देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रकृति है वो क्या होती है, फिर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। असंख्य टाइप के जो कर्म होते हैं उनको हमने मोटे मोटे 8 टाइप में हमने डिवाइड किया। अब जैसे ये ज्ञानावर्णी कर्म है ना, ज्ञानावर्णी कर्म जब उदय में आएगा तो वो भी असंख्य टाइप से उदय में आ सकता है। अभी हम इसके डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। अब ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ये ज्ञानावर्णी कर्म भी असंख्य टाइप से उदय में आ सकता है, लेकिन मोटे मोटे रूप से जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, वो किस तरह से, किस किस प्रकार में, किस किस टाइप से वो उदय में आता है, तो बताया गया है कि मतलब इसका जो फल है वो किस किस रूप में भोगा जाता है। तो बताया है कि जैसे ज्ञानावर्णी के लिए बोला है कि वो पांच प्रकार से वो उदय में आता है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म जब उदय में आता है तो 5 प्रकार से आता है। इसका क्या मतलब हुआ, ज्ञानावर्णी कर्म जब भी उदय में आएगा, मतलब जब भी अपना फल देगा, तो वो 1 2 3 4 या 5, इन 5 में से किसी एक रूप में वो अपना फल दे रहा होगा। मतलब 1 या 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि इतने टाइप से, अगर किसी के बीच में ना शायद डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी सी, तो आप लोग अभी सब लोग म्यूट रखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। हाँ, तो जो ज्ञानावर्णी कर्म है वो 5 टाइप से उदय में आता है, मतलब जब उसका फल जो भोगा जाता है ज्ञानावर्णी कर्म का, वो 5 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो क्या करता है, अपना फल देता है, ठीक है। और जो ये फल देता है ना, ये अलग अलग टाइप के फल देता है। उस 5 टाइप के फल देने को हमने क्या कहा है, उत्तर प्रकृति, ठीक है। उत्तर प्रकृति मतलब, उत्तर प्रकृति जो वर्ड है, उत्तर मतलब, उत्तर का क्या अर्थ होता है, कभी भी हम बोलते हैं भेद, प्रभेद, या फिर उत्तर भेद, मतलब सब टाइप। उत्तर की जब बात आती है तो हम सब टाइप बोलते हैं। तो ये जो कर्म ज्ञानावर्णी कर्म है, इस ज्ञानावर्णी कर्म की, इस कर्म की पर्टिकुलर अलग अलग भेद हैं, उनको हम सब टाइप्स को बोलते हैं उत्तर प्रकृतियां। और भेद है उसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो इसको बोलते हैं, जो ये हमारा जो 8 प्रकार के हमने देखे थे, उसके लिए हम एक वर्ड डाल देते हैं मूल कर्म। ये मूल है, जड़ वाली बात है, बेसिक है सबसे, और मूल कर्म के सब टाइप्स कितने कितने हैं, तो उसको बोलते हैं हम उत्तर प्रकृति, ठीक है। तो अब जो टोटल 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णी कर्म के उत्तर प्रकृति कितनी है, 5, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म 5 टाइप से उदय में आता है, 5 प्रकार से, या फिर 5 इसके भेद हैं कि ये इसी रूप में उदय में आता है। इस प्रकार से दर्शनावर्णी के लिए कहेंगे तो दर्शनावर्णी के कितने हैं, दर्शनावर्णी के हैं 9, ठीक है। फिर थर्ड मूल कर्म कौन सा है, वेदनी। वेदनी कर्म के कितने हैं, तो वेदनी कर्म के लिए कहा है 2 टाइप से उदय में आता है। मोहनी कर्म 28 टाइप से उदय में आता है। फिर है ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म 4 टाइप से उदय में आता है। फिर हुआ आयुष्य नाम, नाम कर्म 93 टाइप से उदय में आता है। 2 टाइप से उदय में आता है। और अंतराय 5 टाइप से उदय में आता है, ठीक है। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे ना, 5 + 9 + 2 + 28 + 4 + 93 + 2 + 5, जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कितनी होती है, 148। मतलब 8 जो टोटल 8 कर्म है वो 148 टाइप से उदय में आते हैं। 148 क्या है, उसकी उत्तर प्रकृति है, ठीक है। उत्तर प्रकृति का क्या अर्थ हुआ,
इतने इतने प्रकार से जीव क्या होता है, उदय में इन कर्मों का उदय भोगता है, मतलब फल भोगता है, उसको बोलते हैं, फल भोगने को बोलते हैं उदय में। ठीक है, ये हमने पेज नंबर 28 का डिस्कशन चल रहा था हमारा। इस प्रकार इसमें आप स्पष्टीकरण में नीचे देखोगे, इस प्रकार 8 मूल कर्मों की कुल 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। इनका उदय होने पर जीव कर्मों का फल भोगता है, जैसे 7 वेदनी का उदय होने पर जीव सुखरूप फल भोगता है। ठीक है, कर्मों की कुल 148 उत्तर प्रकृति है। इसका क्या अर्थ हुआ, कर्मों का फल 148 प्रकार से भोगा जाता है। ठीक है, ये फल भोगने के प्रकार हैं। उत्तर प्रकृति मतलब इतने इतने प्रकार से आत्मा कर्मों का फल भोगती है। हो गया। अब ठीक है, ये वाला जो इसमें आपके नए नाम और पुराना नाम, मतलब पहले जो नाम यूज किया जाता था, मतलब पहले मतलब जो अन्य ग्रंथों में जो नाम दिया गया है, जो जनरली पहले यूज करते थे, पर अब उसमें आगमों के ठोस प्रमाण के साथ जो संशोधन किया गया है, वो ये वाली आपके पास पूरी चार्ट है, ये वाली। तो इसमें जहां जहां पे भी आप, अगर आप पहले से ही करेक्टेड हैं उत्तर प्रकृतियों के नाम के लिए, तो बेस्ट है, लेकिन जहां जहां पे भी आपके पहले का किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम एक एक प्रकृति की बात करेंगे तो आपको वहां पे रिकॉल हो ही जाएगा कि कौन सी प्रकृति को क्या बोलते हैं। अब हम आते हैं ज्ञानावर्णी कर्म पे। अच्छा, हम बात कर रहे थे ज्ञान पर आवरण, जिसके उदय से ज्ञान पर आवरण होता है। ठीक है, ज्ञान पर आवरण होता है, पर न्यूनाधिक आवरण होता है। ठीक है, अब अच्छा, इसमें हम एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना हमारा। तो ज्ञानावर्णी में 5 जो उत्तर प्रकृति हैं, फिर हम इस पे, क्योंकि इसको अभी हमको रब नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन आपको देना है। यहाँ तक। ठीक है, ये जो 5 उत्तर प्रकृति हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो ज्ञानावर्णी के लिए कहा है, सबसे पहला है ज्ञानावर्णी 5 टाइप से उदय में आता है। देखो इसको कैसे समझना, जो भी 5 ज्ञान है ना, 5 प्रकार के जो ज्ञान है, 5 ज्ञान पर आवरण, ज्ञानावर्णी मतलब ज्ञान पर आवरण। 5 ज्ञान है, 5 प्रकार से भोग रहा है, मतलब वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो 5 ज्ञान पर आवरण आता है। ठीक है, उन पांचों ही ज्ञान पर आवरण आना मतलब ज्ञानावर्णी का उदय है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो बताया है, पहला क्या है? आभिनिबोधिक, आभिनिबोधिक, आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी कर्म। ठीक है, आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी कर्म का क्या अर्थ हुआ? ज्ञानावर्णी मतलब कोई, ज्ञानावर्णी मतलब ज्ञान पर आवरण। कौन से ज्ञान पर आवरण? आभिनिबोधिक ज्ञान पर आवरण। ठीक है, आभिनिबोधिक ज्ञान क्या है वो हम देख लेते हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान, आभि मतलब अभी, अभिमुख होकर। अभिमुख होने का क्या अर्थ है? अभिमुख होने का अर्थ है फेस करना। ठीक है, मतलब उसके जस्ट आमने सामने होना, या फिर उसके संपर्क में आना, ये होता है अभिमुख। ठीक है, फिर अभिमुख होकर नी मतलब डेफिनेट, नियत, निश्चित, निश्चित डेफिनेट जो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, वैसा नियत, बोधिक मतलब बोध करना, बोध मतलब नॉलेज प्राप्त होना या जानना। जानने वर्ड है ना बुक में, हाँ, क्योंकि हमको एज इट इज याद करना है, जानना। ठीक है, क्लियर हुई? अभिनिबोधिक ज्ञान क्या है? अभिमुख होकर नियत जानना। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसके अभिमुख हो रहा है, क्या अभिमुख हो रहा है, वो समझते हैं। तो अभिमुख होना मतलब, ये जो अभिनिबोधिक ज्ञान है ना, ध्यान में रखना, फर्स्ट और सेकंड जो है, इसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला, सेकंड क्या था? अच्छा, अभी थोड़े से नीचे लिखते हैं इसको। सेकंड क्या है? श्रुत ज्ञानावर्णी। ठीक है, तो ये जो दोनों कर्म है ना, ये दोनों कर्म इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन इसमें डिपेंडेंट है, मतलब इंद्रिय और मन पर ये दोनों ज्ञान डिपेंडेंट है। इंद्रिय और मन की सहायता से ही ये दोनों ज्ञान के बारे में हम जान पाते हैं, ये ज्ञान हमको हो पाता है। किससे? इंद्रिय और मन की सहायता। अब इंद्रिय और मन की सहायता हो रही है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है इंद्रिय और मन, तो ये जो ज्ञान है ये भी इंद्रिय और मन से रिलेटेड ही होगा। तो कहा है कि इंद्रिय और मन के
इंद्रिय नहीं, इंद्रियों, पांचों इंद्रियों, ठीक है। 5 इंद्रिय की बात करते हैं यहाँ पे, 5 को हमको लिखना नहीं है। इंद्रियों और मन के द्वारा, मतलब इंद्रियों और मन की सहायता यहाँ पे लगती है, इन्हीं के द्वारा होता है ये ज्ञान। तो इंद्रिय और मन के द्वारा, अब इंद्रिय और मन में इनका क्या है, इंद्रिय है जैसे श्रोतेंद्रिय है, तो श्रोतेंद्रिय को अगर कोई नॉलेज होना है तो काय का नॉलेज होएगा, श्रोतेंद्रिय का कार्य क्या है, सुनने का, ठीक है। उसका विषय क्या है, शब्द, तो शब्दों को ग्रहण कर रहा है, मतलब वो अपना कार्य क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुनेगा कब, जब शब्द उसके संपर्क में आएंगे, संपर्क में आए मतलब अभिमुख हो रहा है। किसके अभिमुख हुआ, श्रोतेंद्रिय शब्द के अभिमुख हुआ, मतलब जो इंद्रिय थी वो अपने विषय के अभिमुख हुई। अभिमुख हुई मतलब उससे संपर्क में आई, उससे फेस आमना सामना हुआ उसका। तो अभिमुख होकर किसके अभिमुख हो रहे हैं, अपने अपने विषय के, अपने अपने विषय के। विषय मतलब कौन कौन सा है, इंद्रियों का, श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, शब्द, ठीक है, श्रोतेंद्रिय का है शब्द। फिर है फिर क्या आती है श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का है रूप। फिर घ्राणेन्द्रिय का है गंध। और फिर क्या आती है, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का है रस। और स्पर्शेंद्रिय का है शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ठीक है। ये 5 जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय के नाम तो आपको ध्यान में होंगे, हमने डिस्कस किया था अभी एक इंद्रिय द्विंद्रिय वगैरह में, कि जिनकी एक इंद्रिय होती है वो एक इंद्रिय होते हैं, ऐसा। तो शब्द रूप, शब्द क्या है, श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, शब्द, मतलब जब श्रोतेंद्रिय, जो हमारे कान की जो श्रोतेंद्रिय है, वो जब अपने उसके सामने जब शब्द आते हैं, शब्दों से उसका संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, उस समय वो उस शब्दों का डेफिनेट बोध करती है, डेफिनेटली उसको जानती है। नियत, नियत मतलब एग्जैक्ट जो है, उसको सुनाई दिया, कुछ भी उसको अगर सुनाई दे रहा है तो वो अच्छा सुनाई दे रहा है, बुरा सुनाई दे रहा है, मधुर सुनाई दे रहा है, कठोर सुनाई दे रहा है, किस टाइप से, गाने की आवाज है, किसी जानवर की आवाज है, भौंकने की आवाज है, क्या है, कोई अजीब वस्तु की आवाज है, ये सब चीज किसके द्वारा होता है, मतलब इसका जो बोध होता है उसको क्या कहते हैं, अगर वो बोध हो रहा है किसी चीज को, मतलब उसको अभिनिबोधिक ज्ञान है, ठीक है। ज्ञानावर्णी नहीं है, अभी अभी सिर्फ हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान। ऐसे ज्ञान पर जो आवरण आता है वो कहलाता है फर्स्ट नंबर का अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी कर्म, ठीक है। अब इस पे जो आवरण आया, अब ये जो आवरण आया है ना, ये आवरण कैसा होता है, तो बताया कि ये जो आवरण है ना, ये कभी भी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता, टोटल आवरण कभी भी इस ज्ञान का नहीं लगता, ठीक है। मतलब किसी जीव को ये ज्ञान थोड़ा कम मात्रा में होगा, किसी जीव को बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, पर उसको ज्ञान ये वाला अवश्य होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जीव इस ज्ञान से रहित हो जाए, पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता। तो पूर्ण रूप से नहीं होता तो उसके लिए क्या वर्ड है, न्यूनाधिक, ठीक है। न्यूनाधिक रूप से आवरण, न्यूनाधिक मतलब न्यून और अधिक, न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है। या तो कम ज्ञान होगा या फिर अधिक ज्ञान होगा, ज्यादा ज्ञान होगा। तो ऐसे, सॉरी, हाँ, अधिक ज्ञान हो रहा है या न्यून ज्ञान हो रहा है, तो वो अधिक और न्यून का ज्ञान होना मतलब उस पर जो आवरण है वो भी न्यूनाधिक है। इसका क्या मतलब, न्यून आवरण है, कम आवरण है। हमने एग्जाम्पल इसका जो इसकी जो कंपैरिजन देखा था, हमने किसके समान बताया था, हमने उसके स्वभाव को पर्दे, चक्षु पर पर्दे के समान, पर्दा अगर पतला है तो दिखेगा क्या, ज्यादा। तो ऐसे ही अगर न्यून है आवरण, पतला आवरण, कम आवरण है, तो अभिनिबोधिक ज्ञान ज्यादा प्रकट होगा। अधिक आवरण है तो अभिनिबोधिक ज्ञान कम प्रकट होगा, पर प्रकट अवश्य होगा क्योंकि पूर्ण आवरण नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीकरण। अब उसके बाद आता है श्रुत ज्ञानावर्णी। अब ये जो श्रुत ज्ञानावर्णी है ना, इसमें भी मैंने कहा ना कि ये दोनों कर्म है, इन दोनों में क्या होती है, इंद्रिय और मन की सहायता लगती है, मतलब इंद्रिय और मन के द्वारा जो इसमें अभिनिबोधिक ज्ञान हमने इंद्रिय और मन के द्वारा जो प्राप्त किया था, इसमें ना के द्वारा लिख देती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन में याद रहे, ठीक है। इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय और मन के द्वारा अपने अपने इंडिविजुअल विषय के अभिमुख होकर नियत बोध, बोध मतलब जानना,
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम बोध वर्ड भी लिख सकते हैं, जानना को ब्रैकेट में डाल देंगे कि बोध का मतलब होता है जानना, पर अपने अपने विषय के अभिमुख होकर नियत बोध होता है। ठीक है, वो उसको कहते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान। और ऐसे ज्ञान पर जो न्यूनाधिक रूप से आवरण होता है उसको बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञानावरणी कर्म। जो आवरण होता है वो जिस कर्म के कारण होता है उस कर्म को बोलते हैं। जिस कर्म के कारण कर्म बना है तो किस रूप में बना है, उसके उदय के रूप में, वो अपना फल दे रहा है तो इसीलिए वो ये सब में उसका रीजन बना अभिनिबोधिक ज्ञान के आवरण का। ठीक है, अब जो हमने देखा ना कि अभिनिबोधिक ज्ञान से जो हमको नॉलेज प्राप्त हुआ था, जब इंद्रियां अपने विषय के अभिमुख हुई थी और जो नॉलेज हमको प्राप्त हुआ था वो डेफिनेट बोझ तो था, पर उसको और डिटेल में जानना और स्पष्टतर, एक वर्ड है आपके यहाँ पर डेफिनेशन में, स्पष्टतर। स्पष्टतर का क्या अर्थ हुआ, और डिटेल में जानना। ठीक है, तो किसको स्पष्टतर जानना, तो जो अभिनिबोधिक ज्ञान था हमारा, अभिनिबोधिक ज्ञान से हमने जो भी देखा उसके द्वारा जाने हुए, ऑलरेडी जो हम जान चुके हैं इस ज्ञान से, जाने हुए पदार्थ को, जो भी हमने इससे जो भी हमने पदार्थ जाना, जाने हुए पदार्थ को अभी ऑलरेडी एक बार जान चुके हैं हम। ठीक है, यह जानना वर्ड था, ऑलरेडी जान चुके लेकिन फिर से जान रहे हैं, ये भी एक ज्ञान है। तो फिर से जान रहे हैं, जानना, फिर से हम इसको जान रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ, जाने हुए पदार्थ को फिर से जान रहे हैं, मतलब और किस तरह से जान रहे हैं, तो उसको स्पष्टतर जान रहे हैं, स्पष्टतर। ठीक है, अभिनिबोधिक ज्ञानावरणी नहीं, अभिनिबोधिक ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को स्पष्टतर जानना क्या कहलाता है, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञानावरणी नहीं, श्रुत ज्ञान कहलाता है। और उस पर जो आवरण होता है जिस कर्म के उदय से, कितना आवरण होगा, तो यहाँ पर भी सेम केस है, न्यूनाधिक रूप से जो आवरण होता है उसको श्रुत ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ठीक है, फिर हम अवधि ज्ञान पे चलते हैं। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अवधि ज्ञान पर आते हैं। अच्छा, हमें ज्ञानावरणी के बारे में थोड़ा सा जानना था ना, चलो वो रब हो गया, फिर से देखते हैं उसको लास्ट में। थर्ड है अवधि ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी। अब अवधि ज्ञानावरणी में भी पहले हमको अवधि ज्ञान तक लेना है। ठीक है, अवधि का क्या अर्थ होता है, मर्यादा। ठीक है, अवधि का अर्थ होता है मर्यादा। अब मर्यादा मतलब किस चीज की मर्यादा, तो मर्यादा दो टाइप की बताई है यहाँ पे इस केस में। पहली मर्यादा है ओनली रूपी पदार्थ की, मतलब पहली मर्यादा है पदार्थ की। तो पदार्थ की मर्यादा का क्या अर्थ हुआ, ओनली रूपी अलाउड है, अरूपी अलाउड नहीं है। अवधि ज्ञान से जो भी ज्ञान, मतलब अवधि ज्ञान है, उस ज्ञान में जो भी नॉलेज प्राप्त होती है वो रूपी पदार्थ की ही होती है। रूपी पदार्थ को जान सकता है, अरूपी को नहीं, अरूपी नॉट अलाउड। ठीक है, पदार्थों की मर्यादा है, पदार्थों की मर्यादा मतलब कहाँ तक मर्यादा सीमित है, ओनली रूपी तक है, रूपी अलाउड है, अरूपी नॉट अलाउड। फिर होता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा है, उसमें हम देखेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, मतलब जो एक लिमिटेड, मतलब द्रव्य से लिमिटेड द्रव्य देखेगा, क्षेत्र से वो लिमिटेड डिस्टेंस तक देखेगा, काल में वो लिमिटेड टाइम तक देखेगा, टाइम पीरियड पास्ट, इतना पास्ट देख सकता है, इतना फ्यूचर देख सकता है, और भाव से जीव के पर्याय को देखेगा। ठीक है, ये हो गया द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। अभी बस इतना ही हमको समझना, इसकी और ज्यादा डिटेल अभी बताई नहीं है कि एक एक चीज में क्या होता है क्या नहीं होता। रिवीजन क्लास के हिसाब से आप इतना समझो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है। ठीक है, इनकी मर्यादा, ये द्रव्य क्षेत्र मतलब डेफिनेट नहीं, सॉरी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जितना भी होगा वो इतना 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 अमाउंट का ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि, मतलब वो जो इसकी भी जो मर्यादा होती है उसका लेवल हाई लो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वाला भी न्यूनाधिक वाला केस होता है, ये भी जो आवरण है वो न्यूनाधिक आवरण है।
मतलब अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। न्यूनाधिक आवरण, न्यूनाधिक आवरण मतलब मर्यादा जो है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा द्रव्य क्षेत्र और काल भाव ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा पास्ट दिख सकता है, ज्यादा फ्यूचर को देख सकता है, या फिर ज्यादा भावों को देख सकता है, ज्यादा क्षेत्र तक देख सकता है। मतलब जो अवधि ज्ञानावरणी का जो उदय चल रहा है वो न्यून चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मर्यादा हाई है। ठीक है। पर्दा पतला है, आवरण कम है, न्यून, तो हमको ज्यादा चीजें दिख रही हैं। ठीक है। नॉलेज प्राप्त हो रहा है, दिख रही है, मतलब इसमें अवधि ज्ञान जो है वो उसका लेवल हाई होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अब इसमें जो ये थर्ड है और इसके बाद जो होता है फोर्थ, मनः पर्यव ज्ञानावरणी। मनः पर्यव ज्ञानावरणी के लिए भी पहले मनः पर्यव ज्ञान तक देख लेते हैं, फिर हम उसमें कॉमन बात करेंगे डेफिनेशन में। मनः पर्यव मतलब मन के पर्यायों को जानना। ठीक है। ये मन है, मन के पर्याय, पर्याय मतलब उसके भाव, उसके कैसे भाव हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, मन के पर्यायों को जानना। अब मन के पर्याय, किसके मन के पर्याय जानेंगे? जिसके पास मन होगा उसी के तो मन के पर्याय जानेंगे। तो मन वाले जीव को क्या कहते हैं? संगी, संगी या फिर सन्नी। ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम, सन्नी। ठीक है, संगी। अब जो मन होता है वो किसको होता है? एकेंद्रीय जीव को होता है क्या? नहीं। द्विइंद्रिय जीवों को होता है क्या? नहीं। त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय, जब तक आपके पांचों इंद्रियां कंप्लीट नहीं होती तब तक आपके मन का नंबर नहीं लगता है। जैसे हमने देखा, इंद्रिय में सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय मिलती है, फिर द्विइंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय के बाद आपको रसनेन्द्रिय मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो इंद्रिय है मतलब स्पर्श इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय हो जाए, किसी को स्पर्श इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये हो गया, ऐसा क्रम से रहता है। तो जब तक आपके पांचों इंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय जीव नहीं है, तब तक उसको मन भी मिलना मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है। जब तक पांचों इंद्रिय नहीं होगी तब तक उसके मन तक का नंबर लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये हो गया सन्नी पंचेंद्रिय। सन्नी पंचेंद्रिय जीव, जिसके मन होगा उसी के मन के पर्याय को जानेंगे। किसके पास मन होता है? सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को के पास होता है। तो सन्नी पंचेंद्रिय जीव कौन से है? तो बताया है कि चारों ही गति में सन्नी पंचेंद्रिय जीव होता है। क्यों? क्योंकि नरक में भी होते हैं, देवलोक में भी होते हैं, और मनुष्य भी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ये तीनों कंपलसरी पंचेंद्रिय हैं। और तिर्यंच के जो जीव हैं वो तिर्यंच में एकेंद्रिय से चौरिंद्रिय के अलावा प्लस पंचेंद्रिय में भी असन्नी के अलावा, असन्नी मतलब मन नहीं है, बचे कौन? सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। तो सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, इनके मन के पर्याय को जाना जा सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये चारों टाइप के जीव जो सन्नी पंचेंद्रिय होते हैं, इनमें से नरक के जो जीव होते हैं वो नरक के जीव सिर्फ और सिर्फ नरक गति में, मतलब नरक में ही रहते हैं। जो 7 नरक हैं उन्हीं में ही रहते हैं नरक के जीव। और ये दोनों तो क्या है? मनुष्य क्षेत्र में है, ही रहेगा। मनुष्य क्षेत्र में तिर्यंच पंचेंद्रिय भी रहता ही है। ठीक है। तिर्यंच पंचेंद्रिय आउट ऑफ मनुष्य क्षेत्र भी रहता है। मनुष्य क्षेत्र क्या है? मनुष्य क्षेत्र है अढ़ाई द्वीप। ठीक है। अढ़ाई द्वीप, 2 और आधा, अढ़ाई द्वीप जो है उसमें मनुष्य रहते हैं। ओनली मनुष्य क्षेत्र है, मतलब उसमें डेफिनेटली मनुष्य ही रहेंगे। मनुष्य के अलावा तिर्यंच पंचेंद्रिय भी रहते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय इसके अंदर भी रहते हैं और अढ़ाई द्वीप के बाहर भी, जितने भी द्वीप समुद्र है वहां पर तिर्यंच पंचेंद्रिय रहते हैं। लेकिन जो जो तिर्यंच पंचेंद्रिय अढ़ाई द्वीप में रहते हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? प्लीज अनम्यूट किसने करा है? प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। देखो क्या होता है, जो मनुष्य है वो तो मनुष्य क्षेत्र में है ही। तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जो मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं, बाहर वालों की बात नहीं करी गई है। और जो देवता, देवलोक के देवता है ना, वो भी घूमते फिरते हैं। जो हाई टॉप क्वालिटी के देवता हैं वो तो घूमने फिरने विचरण की उनकी इतनी चंचलता रहती नहीं है। पर जो देव घूमने फिरने के पर्पज से मनुष्य क्षेत्र में आते हैं, घूमने फिरने का पर्पस हो या फिर भगवान के समो शरण लगता है, उसमें भी देवी देवता आते हैं। तो किसी भी पर्पस से मनुष्य क्षेत्र में जब देवी देवता आते हैं, बाहर से आ रहे हैं या ऑलरेडी मनुष्य क्षेत्र में प्रेजेंट है, जैसे कि वाणव्यंतर देव होते हैं। वाणव्यंतर देव जो होते हैं वो जनरली मनुष्य क्षेत्र में ही होते हैं।
तो जो मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए जितने भी देवता हैं, उन देवता के भी मतलब नरक गति के जीव कभी भी मनुष्य क्षेत्र में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। पर देवता मनुष्य क्षेत्र में होते हैं, प्लस बाहर के देवता भी जो मनुष्य क्षेत्र में नहीं रहते, मतलब जो देवलोक में रहते हैं, वो देवता भी पर्पज से मनुष्य क्षेत्र में। ठीक है, तो वो उनके सभी के जो इस समय एट प्रेजेंट, जिस समय मनोपर्यज्ञान से कोई जीव देख रहा होगा, उस समय पर जो भी मनुष्य, तिर्यंश, पंचेंद्रिय प्लस देवता, ये उस मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए होंगे उस समय पर, उनके मन के जो पर्याय है, मन के जो भाव है, उसको क्या करेंगे? जान लेंगे। उसका ज्ञान प्राप्त होना मतलब उसको नॉलेज उनका प्राप्त हो जाएगा, उसको वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी प्रॉपर। अगर अब हम देखते हैं ये जो दो टाइप के ज्ञान है ना, देखो यहाँ पे भी जो मर्यादा पूर्वक हो रहे, रूपी पदार्थों को देख रहे हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख रहे, जान रहे हैं, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मर्यादा पूर्वक मतलब इसकी मर्यादा होते हुए रूपी पदार्थों को जानना। ठीक है, ये फर्स्ट मर्यादा है, ये सेकंड मर्यादा है। ये फर्स्ट मर्यादा क्या कहती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को जो जान रहे हैं, रूपी पदार्थों के बारे में जो भी नॉलेज प्राप्त हो रहे हैं, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। पर ये जो दोनों ज्ञान होते हैं ना, ये दोनों ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। आत्मा से ही ये ज्ञान का आवरण हटता है और आत्मा से ही ये ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, मतलब प्रकट तो देखो पांचों ही ज्ञान आत्मा से होते हैं, लेकिन जो जब ये ज्ञान को उदय में मतलब इनका जब उदय हल्का होता है, ये वाले ज्ञान जब अंदर से प्रकट होते हैं ना, उनको प्रकट करने में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जगह से नीचे आओ। यस, म्यूट प्लीज, ध्यान रखो प्लीज, कि आप लोग अपने आप को म्यूट ना कर सको, अनम्यूट ना कर सको। ठीक है, वरना फिर अगर मैं ऑप्शन कर दूंगी और तुरंत ऐसा कुछ रहा कि आपको डाउट ऐसा रहा कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो वहां पे फिर सामने वाला पूछ नहीं पाता है। ठीक है, ये हो गया इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन में। इन दोनों के लिए ही ये आता है। तो दोनों की डेफिनेशन में कॉमन फर्स्ट लाइन क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, डायरेक्ट आत्मा से मतलब साक्षात आत्मा से। अब पहले अवधि ज्ञान की बात करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों के विशेष धर्म को जानना। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ज्ञान की बात करी गई है, और एज इट इज अवधि दर्शनावरणी भी होता है। अभी आभिनिबोधिक और मति के केस में हमने सिर्फ जानना वर्ड लिया। क्यों जानने की बात करिए? क्योंकि वहां पे कोई भी दर्शन वाली पॉइंट नहीं होता, वहां पे विशेष धर्म, सामान्य धर्म सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है एक ही में। पर यहाँ पर विशेष धर्म और सामान्य धर्म का अंतर होता है। विशेष धर्म को हम अवधि ज्ञान से देखते हैं, सामान्य धर्म को हम अवधि दर्शन से देखते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यह भी लिखना जरूरी है, विशेष धर्म को जानना, विशेष धर्मों को जानना। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से, साक्षात मतलब डायरेक्टली, साक्षात आत्मा से। अब मर्यादा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों के विशेष धर्मों को जानना क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान कहलाता है। और ऐसे अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से जो आवरण आता है उसको बोलते हैं, वो किसके उदय के कारण आता है? तो वो अवधि ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण आता है। अब मनापर्यव ज्ञान की डेफिनेशन पे आते हैं। जिस कर्म के उदय मनापर्यव ज्ञान की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो मर्यादा वाला पॉइंट लिख दिया। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा? डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है, साक्षात आत्मा से मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए, मतलब ये मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना, पर इसमें आप ब्रैकेट में डाल सकते हो इस वर्ड के बाद, मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मन के पर्यायों को जानना। अब यहाँ पे मन के पर्याय में भी कोई विशेष और सामान्य वाला पॉइंट नहीं होता, ये जानना मतलब जानना। ठीक है, इसलिए कहा है कि मन के भावों को जानना क्या कहलाता है? मनापर्यव ज्ञान। मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए, फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखना कॉमन वाला, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के
मन के पर्यायों को जानना क्या कहलाता है? मनःपर्यव ज्ञान। और ऐसे मनःपर्यव ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से जो आवरण होता है वो किसके उदय के कारण होता है? जिस कर्म के उदय के कारण मनःपर्यव ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है उसको क्या कहते हैं? ये मनःपर्यव ज्ञान कहते हैं। फिर आता है 5th नंबर पर केवल ज्ञान। केवल का अर्थ होता है संपूर्ण, टोटल, मतलब जिसमें कहीं भी कोई भी चीज रिमेनिंग नहीं बची। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावर्णिकम इसकी 5वें नंबर की प्रकृति है। तो वहां पे केवल ज्ञान तक पढ़ लेते हैं। केवल ज्ञान क्या होता है? केवल मतलब संपूर्ण, ठीक है, टोटल। तो संपूर्ण जानना, संपूर्ण जानना। अब केवल ज्ञान जैसा दूसरा ऑप्शन भी होता है इसमें दर्शन का भी। तो संपूर्ण जानना मतलब किसको जानना? तो यहाँ पे भी वर्ड आएगा विशेष धर्म को जानना, ठीक है, विशेष धर्म को जानना। ये हो गया ज्ञान, ज्ञान वाला पॉइंट। क्योंकि दर्शन वाला आएगा वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे सामान्य धर्म को जानना। अब ये तो हो गया संपूर्ण को। किस संपूर्ण को? मतलब संपूर्ण नॉलेज जो है वो किसके रिलेटेड है? सभी पदार्थ है, जितने भी टोटल इस लोक में पदार्थ हैं, सभी पदार्थों के, सभी पदार्थों की बात कर रहे हैं। सभी पदार्थों के पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, भूत, भविष्य, वर्तमान, भूत, पास्ट, प्रेजेंट, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी, इनसे रिलेटेड, भूत, वर्तमान, भविष्य संबंधी संपूर्ण, संपूर्ण क्या? संपूर्ण ज्ञान। मतलब कौन सा ज्ञान? विशेष धर्म। संपूर्ण विशेष धर्म, संपूर्ण विशेष धर्मों को जानना। तो जानने की बात नहीं कही है यहाँ पे, स्पेशल चीज एक और हो जाती है। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं ना, विशेष धर्मों को एक साथ, एक साथ स्पष्ट। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ किसी को कोई चीज बता देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, नहीं, स्पष्ट जान रहे हैं। एक साथ स्पष्ट जानना क्या कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केवल ज्ञान मतलब सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान, भविष्य संबंधी संपूर्ण विशेष धर्मों के, धर्म की जगह हमको धर्मों की बात करना है क्योंकि यहाँ पे भी हम पदार्थों की बात कर रहे हैं। विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट जानना क्या कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। और ऐसे ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण, ठीक है, ये ध्यान में रखना, पूर्ण रूप से आवरण वर्ड आएगा इसकी डेफिनेशन में। केवल ज्ञान की, केवल ज्ञानावर्णी कर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के केवल ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण आ जाता है उसे केवल ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। पूर्ण रूप से आवरण आ रहा है। अभी तक 4 कर्मों में हमने क्या देखा था? 4 कर्म प्रकृति न्यूनाधिक आवरण कर दिए। मतलब न्यून या अधिक आवरण का अर्थ हुआ कि ये वाली प्रकृति जीव के क्या हो सकती है? प्रकट, थोड़ी आंशिक रूप में भी हो सकती है। पर केवल ज्ञान के केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो पूर्ण आवरण है, टोटल आवरण एक साथ हटेगा तो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल ज्ञान आंशिक केवल ज्ञान हो गया। या किसी जीव को कहेंगे कि केवल ज्ञान हुआ तो पूछेंगे कि कितना हुआ, न्यून हुआ या अधिक हुआ? नहीं, पूर्ण रूप से आवरण है, मतलब पूर्ण रूप से ये ज्ञान अभी छुपा हुआ है अंदर, बाहर इतना सा भी प्रकट नहीं हुआ। और जैसे ही आवरण उसका हटेगा तो एक झटके में हटता है, वो पूरा आवरण एक साथ हटा और हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। फिर हम ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन में देखते हैं। एक बार उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा हुआ है थोड़ा सा डिस्कस करने का, ठीक है। हमने ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन में क्या देखा? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ, द्रव्य रूप से आप कुछ पूछ रहे थे अभी, डाउट हाँ क्लियर दीदी, करने मैं जैसा? हाँ, मात्र शब्द पूछ रही हूँ। द्रव्य का मतलब क्या मतलब है? द्रव्य रूप मतलब द्रव्य रूप मतलब
द्रव्य तो ऐसे सिंपल भाषा में समझो ना कि जैसे ये पेन है या फिर ये बुक है या फिर ग्लास है, बैग है, वॉटेवर, ये द्रव्य हो गए। ऐसे सिंपल भाषा में पदार्थ समझ सकते हैं, क्योंकि रूपी पदार्थों में तो हम द्रव्य यही देख पाएंगे ना। रूपी क्या होता है, जो पुद्गल है वही तो, पुद्गलों से जो बना है हाँ वही वही चीज समझ है। गए। अब हम द्रव्य में अगर हम देखें धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका तो इनकी बात हम कर ही नहीं सकते अवधि ज्ञान के केस में, क्योंकि अवधि नहीं ज्ञान में नहीं सिर्फ नहीं रूपी नहीं, पदार्थ है। ठीक ठीक है। है बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है ठीक है। ये जो ज्ञानावर्णी कर्म की डेफिनेशन थी ना, ज्ञानावर्णी कर्म में आपने क्या देखा, ज्ञान पर आवरण, ज्ञान पर आवरण, है ना। आप जनरल भाषा में यही बोलोगे, ज्ञान पर आवरण है। तो ज्ञान पर आवरण है, ये आवरण हमने एक और बात डेफिनेशन में ही क्या बोला, ज्ञानावर्णी के डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं हम, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक रूप से आवरण। ठीक है, न्यूनाधिक रूप से आवरण। तो क्या ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण की बात होती है क्या ज्ञानावर्णी के उदय में? हाँ ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण की बात होती है क्या? न्यूनाधिक रूप से आवरण है मतलब पूर्ण रूप से आवरण नहीं है, यही हुआ। हाँ ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण का अर्थ हुआ ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं है। तो क्या हमारी डेफिनेशन सही है? जिस कर्म के, जो मैं अभी बुक में नहीं देखना, मैं क्या बोल रही हूँ, जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, क्या ये डेफिनेशन? ज्ञान गुण पर आएगा। ज्ञान गुण पर, इसका कोई रीजन है क्या? ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण क्यों नहीं बोल सकते? थोड़ी सूक्ष्म अनुप्रेक्षा है ये, शायद रिवीजन क्लास में नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर आप ताकि डेफिनेशन में ध्यान रखो, ज्ञान पर आवरण मत लिख के आना प्लीज। पूर्ण रूप से, यहाँ पे जो हम वर्ड लिख रहे हैं ना न्यूनाधिक रूप से आवरण, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो ज्ञान पर, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण होता है क्या? नहीं। आत्मा के जो ज्ञान है ना, अब भी हमने 5 भेद देखे। आत्मा का जो ज्ञान है, कितने टाइप के हैं आत्मा के? 5 टाइप के ज्ञान है। उन 5 में से 4 पर तो ये वाला केस एप्लीकेबल है, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जिसमें पूर्ण रूप से आवरण होता है, लास्ट वाला केवल ज्ञान। तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा के ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता। आत्मा का एक ज्ञान ऐसा है, कौन सा? केवल ज्ञान, जिस पर पूर्ण रूप से आवरण लगा हुआ है अभी हमारे, और जिनके पूर्ण रूप से आवरण हट गया है वो केवल ज्ञानी बन गए। पर 4 ज्ञान के लिए तो ये केस है, पर हमको जो कॉमन लेना है ना डेफिनेशन, उसमें हम क्या बताते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे पूर्ण आवरण नहीं आ सकता? तो वो है आत्मा का ज्ञान गुण। ज्ञान तो 5 टाइप के हैं, पर आत्मा का जो ज्ञान गुण है ना, वो उसका मूल गुण है। आत्मा के ये जो 5 गुण, 5 प्रकार के ज्ञान है, ये इसके मूल ज्ञान है ऐसा नहीं बोलते। जो आत्मा का ज्ञान गुण है ना, वो उसका मूल गुण है, उस पर कभी भी पूर्ण रूप से आवरण नहीं आ सकता, वो कभी भी ढक नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान गुण आंशिक से आंशिक रूप में भी रहे पर वो रहेगा, उस पर टोटल आवरण नहीं आ सकता है। ठीक है, बस छोटी सी बात थी, आप डेफिनेशन में ध्यान रखना। कभी भी आपसे बोले ज्ञान, ज्ञानावर्णी मतलब ज्ञान पर आवरण, तो आप अब से आप थोड़ा डीपली आप इस चीज को समझो। तो अगर आपसे कोई बोलता है ज्ञानावर्णी कर्म मतलब ज्ञान पर आवरण करने वाला, आप ऐसा उनको करेक्ट करना, ज्ञान पर आवरण, ज्ञान पर आवरण है ना, तो वो कैसा आवरण है? न्यूनाधिक रूप से आवरण है। तो फिर आप क्लियर करना कि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण रहता है, कंपलसरी नहीं, ज्ञान गुण पर ही न्यूनाधिक रूप से आवरण होगा, क्योंकि ज्ञान पर तो न्यूनाधिक आवरण होता है, ये बात नहीं है कि ज्ञान पर न्यूनाधिक आवरण नहीं होता, 4 के केस में होता है। पर जो सेकंड डेफिनेशन कहेंगे या फिर सेकंड उसका जो मीनिंग निकालते हैं कि न्यूनाधिक रूप है मतलब पूर्ण नहीं है, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता, ऐसा सच है क्या? नहीं है। ज्ञान गुण पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता, ये बात सच है। इसलिए गुण लिखना बहुत जरूरी है। जिनको अभी मैंने जो बोला वो उससे कंफ्यूजन हुई है, तो आप कंफ्यूजन को सुलझाने मत जाओ, क्योंकि ज्यादा डीप में आपको इतना आने नहीं वाला है। जिनको समझ में आ गया वो एक अनुप्रेक्षा की दृष्टि से बताया था। बस इतना ध्यान रखना, ज्ञान पर आवरण लिख के मत आना डेफिनेशन में, उसमें ज्ञान गुण वर्ड लिखना जरूरी है। और ठीक समझ है, में आया दीदी रीजन? रीजन समझ नहीं आया? देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान पर आवरण अगर बोलेंगे ना, ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण, ठीक है, ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण है कंपलसरी, मतलब ये हमने बोल दिया ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण है, तो आप समझ जाओगे ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान कितने टाइप का होता है?
प्रकार के। ज्ञान कितने टाइप का होता है अभी देखा अच्छा, हमने? इसका मैं सबसे गुण कहा, ज्ञानावर्णी पांच हाँ 5 होगा, केवल ज्ञान करके 5। 5 प्रकार के। अभी हमने देखा ना, अभी निबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ये ज्ञान कितने हैं? बाकी सब न्यूनाधिक होंगे। ज्ञान कितने हैं? 5। एक बार ना आप लोग आंसर्स मत डिस्कस किया करो, बस ना क्वेश्चन जिनके रहते हैं वो रह जाते हैं, फिर क्या मेरे आंसर में और आपके आंसर में फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो बस अगर आपको कोई आंसर जब मैं पूछूं ना तो ही आंसर देना, अगर कोई और पूछ रहा है ना तो थोड़ा सा विवेक रखना ताकि सामने वाला एकदम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ज्ञान पर आवरण की जो बात करी गई है, तो ज्ञान कितने टाइप का है? 5 टाइप का है। तो इन 5 टाइप के ज्ञान में आवरण आना डेफिनेशन क्या कहती है? न्यूनाधिक रूप से, जो हमारी कॉमन डेफिनेशन है ज्ञानावर्णी कर्म वाली, वो क्या कहती है? न्यूनाधिक रूप से आवरण। तो ये जो न्यूनाधिक रूप से आवरण है, जब भी आपको कोई पढ़ाएगा तो वो क्या समझाएगा आपको? न्यूनाधिक रूप से आवरण का क्या अर्थ हुआ? पूर्ण रूप से नहीं है। तो पूर्ण रूप से नहीं होना, ये इस ज्ञान वर्ड के लिए मतलब ये इस ज्ञान वर्ड के लिए सही नहीं बैठेगा। ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता, वो यही बोलेगा सामने वाला अगर आपको समझाने को होगा। ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता। नहीं, ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण हमने देखा है, 5 में से एक ज्ञान है जिसपे पूर्ण रूप से आवरण आता है। ठीक है, तो हमारी फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे हमको न्यूनाधिक अथवा पूर्ण रूप से आवरण लिखना पड़ेगा अगर ज्ञान की बात करते तो। पर हमने सिर्फ न्यूनाधिक वर्ड लिखा है, वहां पे हम बोल रहे हैं कि इस न्यूनाधिक का अर्थ होता है पूर्ण नहीं। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसपे पूर्ण आवरण नहीं हो सकता? तो वो बताया है कि ज्ञान गुण पर पूर्ण रूप से, जो ज्ञान गुण है वो आत्मा का संवेदना का गुण है, आत्मा के अंदर जीवत्व की कंफर्मेशन है कि ये अगर जीव है तो उसके अंदर ज्ञान कंपलसरी होगा, ज्ञान हो या दर्शन हो। सेम चीज ज्ञान और दर्शन के लिए भी यही वर्ड आएगा, आपको देखना आपके पेज नंबर 33 पर, दर्शन, यहाँ पर भी दर्शन गुण है। आत्मा के दर्शन पर आवरण की बात नहीं है, आत्मा के दर्शन गुण, जो उसका ज्ञान गुण और दर्शन गुण मूल गुण है, उन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यूनाधिक रूप से आवरण आना मतलब पूर्ण रूप से नहीं। तो पूर्ण रूप से नहीं मतलब कौन सा ऐसा ज्ञान है या कौन सा ऐसा दर्शन है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जिन पे पूर्ण रूप से आवरण आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे ओनली ज्ञान ओनली दर्शन वर्ड ना लिख के ज्ञान गुण और दर्शन गुण वर्ड अगर लिखते हैं तो हमारा ये वाला समझना भी करेक्ट होगा कि ज्ञान गुण पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं आता, तो हम कहेंगे हाँ, ज्ञान गुण पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं आ सकता, मतलब कभी भी जीव का, आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण पूरे रूप से नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जहां तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज उसको अभी छोड़ देते हैं, हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं दर्शनावर्णी कर्म पर। अच्छा, दर्शनावर्णी कर्म के लिए भी हमने यही देखा ना अभी। दर्शनावर्णी कर्म क्या है? तो आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। तो दर्शन कितने हैं? तो बताया है कि जो दर्शन है ना वो आत्मा का, दर्शनावर्णी कर्म तो 9 टाइप्स का है पर आत्मा के दर्शन 4 हैं। ठीक है, जो 9 है ना, 9 में क्या होता है? एक तो निद्रा पंचक है, इसको हमने जो 9 है ना उसको 5 + 4 लिखा है। ठीक है, जो दर्शनावर्णी है उसकी कितनी उत्तर प्रकृति है? 9। वो 5 अलग जाती हैं, 4 अलग जाती हैं। ये जो 4 है ना, ये 4 दर्शन है। जैसे हमने 5 ज्ञान देखे थे, ये वैसे ये 4 दर्शन है। 4 दर्शन पर आवरण आना, उसमें से 1 2 3 मतलब 3 दर्शन पर तो न्यूनाधिक रूप से आवरण हो गया, और एक जो दर्शन है, 3 दर्शन है और एक जो दर्शन है उस दर्शन पर जिसका नाम है केवल दर्शन, उस दर्शन पर पूर्ण रूप से आवरण आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 3 दर्शन कौन से हैं। तो 3 दर्शन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तीसरा नंबर का दर्शन है अवधि दर्शन। ये अवधि दर्शन की बात हमने जिस प्रकार अवधि ज्ञान समझाना, वैसे ही हम अवधि दर्शन को भी समझेंगे। अवधि ज्ञान की डेफिनेशन हमने क्या ली थी? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना
साक्षात आत्मा से साक्षात आत्मा से द्रव्य क्षेत्र, पहला मर्यादा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, सेकंड मर्यादा थी रूपी पदार्थ। वहां पे हमने क्या अवधि ज्ञान में क्या बोला था, विशेष धर्मों को जानना, विशेष धर्म में ज्ञान वर्ड था, अवधि ज्ञान था, इसलिए विशेष धर्म का बोध। और अवधि दर्शन में क्या बोलेंगे हम, सामान्य धर्म। तो सामान्य धर्म क्या है, सत्ता, ओनली सत्ता है सामान्य धर्म। सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध क्या कहलाता है, दर्शनावर्णी सॉरी अवधि दर्शन कहलाता है। और ऐसे अवधि दर्शन पर न्यूनाधिक रूप से जो आवरण आता है, ये न्यूनाधिक वाले हैं तीनों, है ना, न्यूनाधिक रूप से आवरण जिसके उदय के कारण आता है वो कर्म कहलाता है अवधि दर्शनावर्णी कर्म। ठीक है, फिर उसके ऊपर के जो दो कर्म है वो क्या है, तो हमने क्या देखा, ये दर्शन, दर्शन मतलब यहाँ पे देखने वाली बात की गई है इन दोनों के केस में। तो देखना मतलब किससे किस रूप वगैरह किससे देखा जाता है, तो वो देखा जाता है चक्षुर इंद्री से। ठीक है, तो चक्षुर इंद्री से, जो चक्षुर इंद्री के द्वारा जो हमको दर्शन होता है, दर्शन मतलब सत्ता रूपी सामान्य धर्म, तो चक्षुर इंद्री से होने वाला सत्ता रूपी पेज नंबर 35 खोल के रखना, हाँ, चक्षुर इंद्री से होने वाला सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध क्या कहलाता है, चक्षु दर्शन कहलाता है। इस चक्षु दर्शन के अलावा, मतलब चक्षुर इंद्री के अलावा कितनी हुई, 4 इंद्री, शेष 4 बची प्लस 1 मन, तो 4 इंद्रिय, चक्षुर इंद्री के अतिरिक्त जो 4 इंद्रिय हैं, शेष 4 इंद्रिय और मन से होने वाला सत्ता रूपी सामान्य धर्म। दर्शन मतलब, दर्शन के लिए आपको क्या वर्ड लेना है, सत्ता रूपी सामान्य धर्म। वहां पर हम विशेष धर्म ले रहे थे, यहाँ पे हमको लेना है सत्ता रूपी सामान्य धर्म। ठीक है, ये हो गया सत्ता रूपी सामान्य धर्म। सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। और ऐसे दर्शन 4 + 1 मतलब चक्षुर इंद्रिय के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रिय और मन के द्वारा, मन से होने वाला सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध क्या कहलाता है, अचक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु नहीं है, चक्षु के अलावा दूसरे हैं, अचक्षु दर्शन। ठीक है, ये हो गए 4 दर्शन। अब इन 4 में से ये जो 3 है ना, इन तीनों पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आता है, किसके, इन वाले कर्म जो है, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, इनके उदय के कारण। पर जो केवल दर्शनावर्णी है, केवल दर्शनावर्णी की डेफिनेशन देख लें। केवल दर्शन देखते हैं पहले, सभी पदार्थों के, केवल ज्ञान में क्या देखा था, सभी पदार्थों के, सेकेंड पार्ट था भूत वर्तमान भविष्य संबंधी, थर्ड पार्ट था क्या था थर्ड पार्ट, नहीं, विशेष धर्म। ठीक है, संबंधी विशेष धर्मों को एक साथ बोध होना, एक साथ स्पष्ट जानना, वो हमने केवल ज्ञान में देखा था। ठीक है, अब केवल दर्शन में क्या होता है, तो सिर्फ जो विशेष धर्म है उस वर्ड की जगह हम क्या लगा देते हैं, सामान्य धर्म। तो सामान्य धर्म कौन सा है, सत्ता, ओनली सत्ता है, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व। तो सत्ता रूपी सामान्य धर्म का एक साथ बोध होना क्या होता है, केवल दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है इस पर पूर्ण रूप से आवरण आता है, इस कर्म के, केवल दर्शनावर्णी कर्म के कारण केवल दर्शन पर पूर्ण रूप से आवरण आता है। तो इसमें भी हमको दिख रहा है कि 3 जो दर्शन है, 3 दर्शन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि दर्शन पर आवरण है, तो दर्शन पर न्यूनाधिक आवरण है पर पूर्ण नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वाली भी बात है ना, पूर्ण आवरण कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर हम दर्शन गुण लिखेंगे तो हम ओनली न्यूनाधिक है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि दर्शन गुण कभी भी ढक नहीं सकता। अगर दर्शन टोटली ढकता है क्या, हाँ, एक है ऐसा दर्शन जो पूर्ण रूप से आवरण हो सकता है, पर दर्शन गुण पूर्ण रूप से आवरण नहीं हो सकता, ये बात करेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं निद्रा पंचक पे। ये जो 5 है ना, इनको बोलते हैं निद्रा पंचक, बिकॉज इसमें से सबसे पहली प्रकृति 5 में से निद्रा होती है। निद्रा के बाद आती है प्रचला, फिर आती है निद्रा, फिर आती है प्रचला, और फिर आती है स्त्यानर्धि। ठीक है, ये हो गया। ये 5 क्या हो गए, अलग अलग लेवल्स हो गए। किसके लेवल्स हो गए, ये सभी जो है ना, ये क्या करती हैं, टोटल मतलब जो आत्मा के जो भी गुण है ना,
उस गुण पर जितना जितना इनका लेवल है उसका पूर्ण रूप से आवरण कर देती है। मतलब आवरण यहाँ पे वर्ड अभी हम नहीं देखेंगे, वैसे है वो दर्शनावरणी, मतलब दर्शन गुण पर ही, इसमें से कोई सा दर्शन गुण होगा, इन सभी में कोई ना कोई दर्शन गुण को वो आवरण कर रही होंगी। ठीक है, पर क्या होता है, जो निद्रा है ना, ये सभी 5 है ना, वो लेवल्स हैं। किसके लेवल्स हैं? तो ये अपने अपने ऐसे ऐसे लेवल हैं कि जो इन तीनों से हमको जो ज्ञान, देखो ये तो जब ये तो ज्ञान प्रकट होगा ना, उसके आगे ये सब चीजें फेल हो जाएगी। तो ये ज्ञान के प्रकट होने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें ना ये तीनों ज्ञान अंदर से प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब इनका आवरण क्या होता है? पतला होता है। आवरण पतला होने के लिए एक वर्ड दिया गया है, शयोपशम। ठीक है, ये वर्ड है शयोपशम। तो शयोपशम किसका होता है? चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी का जब शयोपशम होता है, उससे जो हमको दर्शन लब्धि प्राप्त होती है, इनके शयोपशम से हमको दर्शन लब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, उस दर्शन लब्धि का क्या करते हैं, ये वाले सारी प्रकृति घात कर देती हैं, मतलब उसको नष्ट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि हमारी दर्शन लब्धि जो प्राप्त हुई, दर्शन गुण का घात नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। दर्शन लब्धि जो इनसे हमको जो दर्शन प्रकट हुआ था, उन दर्शन का क्या कर देती हैं वो? घात। घात होने का क्या अर्थ है? घात होना मतलब जो भी हमको दिखा, क्या दिखा हमको? पदार्थों का बोध हुआ, उस पदार्थों के बोध में असमर्थता हो जाती है। असमर्थता मतलब हम कैपेबल नहीं होते हैं उन चीजों के दर्शन करने के। ठीक है, दर्शन करने के मतलब उनको, उनके सत्ता रूपी सामान्य धर्म को जानने के। तो ये जो असमर्थता होती है या फिर अस्पष्टता होती है, इसके लिए हम एक वर्ड और ले सकते हैं, अस्पष्टता। तो किस चीज की असमर्थता होती है? आत्मा से जो चैतन्य है, चैतन्य की अस्पष्टता होना। चैतन्य की अस्पष्टता, चैतन्य की अस्पष्टता होने का क्या अर्थ हुआ? कि चैतन्य में जो शक्ति थी, ये सब चीजें उसको, मतलब जब ये दर्शन लब्धि प्राप्त हुई तो ये चैतन्य का ही तो गुण हुआ ना, उसको क्या हो गया? अस्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जो दर्शन लब्धि से प्राप्त हुई थी उसको उसने घात कर दिया। पर पूर्ण रूप से दर्शन लब्धि का घात नहीं होता, अपने अपने लेवल, निद्रा का जितना लेवल होता है, निद्रा का, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैंने जैसे दर्शन लिखा, यहाँ पे भी मैंने दर्शन 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 दर्शन, यहाँ की शेडिंग क्या हुई? थोड़ी लाइट हुई, पूर्ण रूप से शेडिंग हुई। लेकिन जो निद्रा है ना, निद्रा ने अपने लेवल, उसका जितना लेवल था, ये पूरा लेवल नहीं था उसका, उसका घात करने का लेवल इतना ही था। तो उसने दर्शन लब्धि को इतना घात किया, लेकिन इतने इतने लेवल तक का टोटल घात किया। ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेवल का घात कर दिया और इतना लेवल का घात नहीं किया, ऐसा नहीं होगा कि इतना इतना कर दिया और इतना नहीं करा और फिर उसके बाद फिर ये प्रचला का लेवल आ गया। अगर वो निद्रा का लेवल है तो उस तरह उतना उतना लेवल का वो टोटल घात करेगी ही करेगी। फिर प्रचला का लेवल आता है, प्रचला का उदय आया तो वो इतना पूरे का घात होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, अगर निद्रा का आया तो ये पूरा की पूरा घात होगा। प्रचला प्रचला है तो इस पूरे का लेवल है उसका, तो वो पूरे का घात करेगी। स्त्यान अर्धी है तो इतना पूरे का घात करेगी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ ऐसे 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 घात कर पाएगी। ऐसे घात में आपको डी स्पष्ट है ना, दर्शन तो आपको क्या है? स्पष्ट दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है पर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है कि हाँ डी लिखा है। आप भले ही अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे कि ये डी लिखा है कि पी लिखा है कि ए लिखा है, क्या लिखा है, लिखा हुआ है। ठीक है, यही होता है इन पांचों के केस में। जब इनका उदय आता है ना अपने अपने स्तर पर, ये क्या करती हैं, जो निद्रा है ना, निद्रा एक थोड़े कम लेवल का जो है वो चैतन्य की अस्पष्टता करती है। प्रचला का लेवल उससे, निद्रा निद्रा है वो प्रचला से भी और अधिक अस्पष्टता करती है। फिर प्रचला प्रचला क्या है? जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता निद्रा निद्रा से भी अधिक हो। फिर उसके बाद स्त्यान अर्धी में इससे प्रचला प्रचला से भी और अधिक होता है। ठीक है, और स्त्यान अर्धी जो वर्ड है ना, वो कैसे बना? वो बना है स्त्यान और रिद्धि। स्त्यान का अर्थ होता है जड़, मतलब जिसकी जो रिद्धि है, चैतन्य की शक्ति है, वो शक्ति जड़ के तुल्य हो जाए, जड़ तुल्य,
जड़ के समान, जैसे जड़ में कोई भी शक्ति नहीं होती किसी भी पदार्थ के बोध करने की, वो उसके पास शक्ति नहीं होती, उसी समान जो जड़ तुल्य शक्ति, मतलब इतना शक्ति का लेवल डाउन हो जाता है चैतन्य का, वो होता है स्त्यानर्धी के लेवल के केस में। ठीक है। अब जब भी स्त्यानर्धी वाले जो जीव हैं उनके वज्र ऋषभ नारद सहनन है, अगर स्त्यानर्धी का उदय आया और उनका वज्र ऋषभ नारद सहनन है, तो उनमें उनके बताया है कि उनके जो शारीरिक बल होता है ना, वासुदेव से आधा बल प्रकट हो जाता है उनके अंदर। वर्तमान में क्या है, ये वज्र ऋषभ नारद सहनन है क्या? तो नहीं है। वर्तमान में जो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में, मतलब हमारी बात करी गई है कि हमारे मनुष्यों में सिर्फ सेवार्थ सहनन होता है, या आप आगे नामकरण में देखोगे, रिवीजन क्लास के अकॉर्डिंग आप ये पढ़ चुके हो। तो इसका जब उदय होता है ना, उसमें सामान्य व्यक्ति के जो बल रहता है, सामान्य व्यक्ति के बल से दुगुना तिगुना अथवा चौगुना बल प्रकट हो सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारी टोटल दर्शनावर्णी की भी प्रकृतियां सारी, 5 + 4, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो एक बार ले सकते हो। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम वेदनीकरण को डिस्कस करते हैं, और फिर जैसे जैसे भी होगा हमको फटाफट आगे लेना है। भाव ऐसे रहेंगे कि इस वीक में ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इनके लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमको बहुत डीप में नहीं जाना है अभी, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस अभी 1 to 4 वाला है, उसका 25 या 30% ही आपके एग्जाम में आने वाला है। बाकी जो जितना 70-75% होगा वो आपका 5 to 11 में से आएगा, तो हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। अभी किसी के डाउट है क्या? आज फिर किसी के डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास को इतना ही रखते दीदी हैं। जैसे आप वो गुण बोले ना, जय हाँ जिनेन्द्र दीदी गुण का, जैसे आप बोले ना वहाँ पे डेफिनेशन में ज्ञान गुण करना है अपने को, जैसे दर्शन गुण, हाँ। तो जैसे 5वें नंबर का जो ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान, वो भी तो ज्ञान ही है, मतलब ज्ञान गुण है। नहीं नहीं, वो ज्ञान गुण नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान गुण का आप सब टाइप नहीं कर पाओगे। ज्ञान गुण मतलब वो उसका गुण है, किसी जीव के अंदर भोलेपन का गुण है, तो आप उसके सब टाइप करोगे कि वो भोलापन अच्छा है, दो इस टाइप का भोलापन है, उस टाइप का भोलापन है, वो एक गुण है उसका। या किसी जीव के अंदर विनय का गुण है, तो आप उसमें सब टाइप करोगे क्या कि विनय मतलब इस टाइप का विनय है, उस टाइप का विनय है। वो स्वभाव है कि अगर उसके अंदर ज्ञान और दर्शन प्रेजेंट है, मतलब वो आत्मा है, जीव है। हम्म। ठीक है। ठीक है। केवल और ज्ञान, दीदी क्वेश्चन ज्ञान और का था। भेद है, तो ज्ञान गुण के भेद नहीं करते। हाँ बोलो। हाँ, वो जो जैसे ना अभी वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है, सेवार्थ होता है अभी, तो जहां पर जैसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, जैसे महाविदेश क्षेत्र में, हाँ तो वहां पर जो मनुष्य है, वो जितने भी मनुष्य हैं उनका वज्र ऋषभ नाराज सहनन होगा, कि सेवार्थ भी हो सकता है, हुंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर उनका कुछ भी हो सकता है, जहां तक मुझे आपकी पता है। वॉइस आपकी वॉइस कट रही है दीदी। कोई सा भी हो सकता है ना, अच्छा, मतलब ये मतलब 6 सहनन में से कुछ भी हो सकता है वहां पे। कुछ भी हो सकता है। हाँ, और जैसे यहाँ अभी पर अपने ही पास, कंपलसरी है कि यहाँ पर ओनली सेवार्थ होगा, पर हाँ, वहां के लिए ऐसा कोई कंपलसरी, वहां पे 6 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी। आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, धन्यवाद। हमारा आज बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।